this crazy life we live. हाय फ्रेंड्स, सिटी है तो उसके लिए मैंने क्या किया पता, बहुत कबाट वगैरह में ढूंढा कि कुछ मिल जाए उसके मैचिंग का। तो एक कपड़ा मेरे को ये मिला है, ये वाला, मतलब उसमें पिंक डिजाइन है ना, पिंक जैसी रेड जैसी है, लाइट लाइट, तो ये चलेगा, वाइट है। इसके नीचे अस्तर कुछ अलग रखेंगे, पुराने कपड़े से रख देंगे। और एक मेरे को दूसरा कपड़ा ही नहीं मिला तो ये मिले, देखो ऐसे, ये मतलब जो सिलाई करते हैं ना उसमें बचा कुचा हो ना हो। तो पहले मैं है ना उसको दोनों को कट कर लेती हूँ और फिर सिलाई करेंगे, क्योंकि हाँ ये उसमें से आसानी से बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा, देखना आप। ये ऐसे वेस्ट मतलब पट्टियाँ बोलते हैं उसको, मतलब तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसको वेस्ट करेंगे, इससे पिल्लो कवर बनाएंगे, बहुत ही सुंदर दिखे ऐसा। तो चलो कटिंग कर लेती हूँ मैं पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी ये पीसीस थे ग्रीन कलर के वो जॉइंट कर दिए, और मेरी पुरानी नाइटी पड़ी थी उसका मैंने लाइनिंग कट कर दिया, और फिर उसको क्वीट कर लिया चारों कोनों से, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन था कट कर दिया। अब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है इधर शो हो रही होगी तो आप देख लीजिएगा, अथवा आपके पिल्लो जितना भी बड़ा हो उतना कपड़ा लीजिएगा। तो अभी जो बीच में सिलाई लगाई थी उसके ऊपर थोड़ी सी लेस अटैच कर देंगे, तो उसका जो मतलब अलग भाग था वो दिखाई नहीं देगा। और दोनों जो लंबा कपड़ा लिया था मैंने, एक ही पीस में से एक पिल्लो बनाया था, मतलब कट नहीं किया था, तो दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे दोनों किनारे पे। और फिर जितना भी आपको मेजरमेंट लेके जितना भी बड़ा बनना है उसके 5, जितना बड़ा आपका पिल्लो कवर है ऊपर नीचे का मेजरमेंट करके उसके 5 इंच ज़्यादा रख के ऐसे साइड सिलाई लगाना है आपको, और हमारा कवर बन के रेडी हो गया। कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं है, एकदम इजी तरीके से मैंने बताया है, मतलब कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बनता भी फटाफट है। तो देखो ये पिल्लो कवर बनके रेडी हो गया। तो ऐसे मैंने 2 बनाए, और दूसरा जो ये पिंक वाला था उसको मैंने फॉर्म बीच में मेजरमेंट करके जो ऊपर का भाग पिल्लो का आता है उधर मैंने फॉर्म लगा दिया और पिनअप कर लिया था, और नीचे लाइनिंग का कपड़ा बिछा दिया था, और फिर उसको क्वीट कर लेंगे। और फिर क्वीट करने के बाद में उसको फिर साइड के आगे पीछे का भाग है उसको मोड़ के, जैसे आगे मैंने पिल्लो बनाया वैसे ही सेम बनाना है। उसकी मेथड खाली इतनी अलग है कि बीच में जो भाग आता है हमारे पिल्लो का उसको क्वीट करना है। और ये देखो ये ग्रीन चादर ली थी मैंने, उसके पिल्लो कवर एकदम परफेक्ट मैचिंग में बैठ गए देखो, और कितने प्यारे भी लग रहे। ढेर सारा प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद, तो बढ़िया बढ़िया हूँ। और ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये मतलब क्या बोल सकती हूँ, हाँ दो मतलब थोड़े कुछ पैसे बच जाते हैं उससे। और पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो आगे मैंने शेयर किया, 2 चादर लाई थी, एक ग्रीन, ये जो देखी आपने वो, ये जो मेरे पीछे लगी हुई है। तो इसके पिल्लो कवर नहीं थे, सिर्फ चादर थी, और एक ली थी मैंने ये, और ये मेरे को पड़ी थी 600 रुपये में, मतलब अभी मैंने लेबल निकाला है। और ये 600 रुपये में क्यों पड़ी पता है, ये किंग साइज की बेडशीट है और इसका कपड़ा बहुत ही सुंदर है, सुंदर यानी टिकाऊ भी है, और कॉटन है, और एकदम स्मूथ है, यानी अभी गर्मी के टाइम में बस ये सस्ती पड़ने का मेन रीज़न ये था। आपको देख रहा होगा लाइट लाइट से किनारी किनारी पे दाग धब्बे थे, मतलब जो कलर मिक्स कलर लगाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, कलर फीड होते आता है ना, ये ऐसे एक दूसरे पे चिपक गई थी, तो उसकी वजह से किनारी किनारी पर तो सब अंदर चली गई है, आपको चादर में कहीं भी दिखी नहीं होगी। ये ग्रीन वाली में भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। तो एक मैंने ये पिंक ली थी, पिंक टाइप रेडिश टाइप पिंक है, और एक ये ग्रीन ली थी, 2 चादर ली थी 600 रुपये में। इसके पिल्लो कवर नहीं थे, मतलब देखो अब हम चादर में हर बार लाती हूँ चादर, तो ऑनलाइन मंगाती हूँ तो भी अच्छी वाली लो तो 800-900 रुपये की पड़ती है, और उससे अच्छी लो तो 1000-1500 की पड़ती है। और मैं इधर लोकल दुकान से लेती फिर भी 1200-1300 किंग साइज की बेडशीट का पड़ता था, मगर वो चादर 1 साल भर ऐसी रहती थी, कलर भी उसका एजेटिव अच्छा रहता था। तो इसका भी कलर अच्छा रहेगा,
वो भैया ने बोला है, मतलब कलर उसका नहीं निकलने वाला है, बट सिर्फ उसके किनारे पे थोड़े से दाग धब्बे थे। तो हमारा क्योंकि स्मार्टली काम करना चाहिए है ना, तो मैंने भी वही किया कि 2 पैसे की बचत हो। तो मैंने ये ग्रीन पे है ना, मेरे पास कपड़ा नहीं था इसका, ये पिल्लो कवर का, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मैंने, आपने देखा होगा सिलाई करते टाइम में थोड़ा सा दिखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे पीसीस थे। देखो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, और एक साइड में लगाया था ये 5 पीस, और नीचे वाला 1, 2, बीच में भी सिलाई है उसकी। इसके ऊपर लेस लगा दी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये मतलब कतरन से बना हुआ है। दोनों पिल्लो मेरे ऐसे बने। तो मैंने उधर भैया के पास, उधर भी मैंने ये पिल्लो कवर का मतलब भाव तोल करवाया उसको, कि भाई क्या पिल्लो कवर अलग से लेना पड़ेगा मैचिंग का, तो क्या, तो उसने 60 रुपये बोला एक कवर का, मतलब एक पिल्लो कवर का। तो मतलब जोड़ी लो तो 120 रुपये हुए, अभी 2 चादर का लो तो 240 रुपये हुए। तो 240 रुपये अपने खाते में ना आए तो इसलिए मैंने इतनी बचत की। मतलब छोटी छोटी बचत ही हमारे काम आती है, और जो फ़ायदा होता है, जो चीज़ फ़ायदे के लायक हो और हमारी बचत होती है, तो उसी से, तो वही वीडियो बनाने का मेन रीज़न वही होता है कि आप भी ऐसे हैंड सेकेंड चादर, मतलब हैंड सेकेंड बिछी हुई नहीं, मिक्स प्रिंट हो ऐसी ले सकते हो आप अच्छी तरह से। चालू में मतलब त्यौहार में अलग से डालो तो चलता है, चालू दिनों में ऐसी चादर लेके लगा सकते हो, और हाथ से पिलो कवर बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर। देखो वाइट लेस लगा दी, बहुत ही प्यारा बन गया। 2 ये बनाए इसके मैचिंग के, और ये जो रेड वाली, रेड और पिंक मिक्स है इसमें डिजाइन, तो इसका भी मेरे पास कपड़ा नहीं था। ये तो मैंने कतरन में से बनाया, नीचे मैंने मेरी नाइटी का लाइनिंग लगा दी है, तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं। अभी ये कपड़ा मेरे पास पड़ा था, ये पिंक वाले के, तो इसको मैंने क्या किया पता है, नीचे मुझे इसके नीचे वाइट लगाना पड़ा, तो वाइट मेरे पास कपड़ा पड़ा था। अभी कपड़ा लेने जाओ ना तो भी महंगा मिलता है अभी, तो कपड़ा पड़ा था ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया, ये 2 पिल्लो कवर बना दिए। ये देखो ये, और ना चैन है ना कुछ भी, देखो अस्तर है, और इसका फिनिशिंग देखो कितना सुंदर है। देखो पास से दिखाती हूँ। उसको है ना मैंने अंदर फोम डाली है, और उसको फीट किया है। फीट कैसे किया है, ऐसे चौरस से, चौकोर से ऐसे, कहीं मशीन रुका ही नहीं, बीच में आके रुक दिया था। तो ये 2 पिल्लो कवर ये मैंने बिछा ही नहीं, क्योंकि बार बार बिछाऊँ, तो मैं बोली आपको ऐसे ही बता दूँ। तो ये 2 पिल्लो कवर बनाए, और उसमें से ये कपड़े में से थोड़ा और थोड़ा वाइट बचा, तो मैंने ये कि पिल्लो कवर बना दिया। अभी मैंने पहनाया है, कवर के ऊपर ही पहनाया है, क्योंकि देखो अंदर कवर है ऑलरेडी। ये आपको बताने के लिए, देखो उसकी फिनिशिंग देखो, है ना। और देखो इसके ऊपर भी ये जॉइंट था, उधर छोटे छोटे पीस थे, तो मैंने जॉइंट करके फिर ऊपर लेस लगा दी। किसी को समझ में ना आवे, ऐसे जब भी चादर डालो तब ये पिल्लो डालो तो कितना सुंदर दिख रहा है, इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही स्मार्टली काम करो तो आप अपने पास 2 पैसे बचते हैं, और 2 पैसे हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ है यार, कब क्या हो सकता है अभी के टाइम में नहीं बोल सकते। मतलब कब हम अभी अच्छे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, सब ठीक है, बट कब कुछ हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी हॉस्पिटल का आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी कोई खर्चा निकल के आवे, तो हमारे 2 पैसे बचत किए हुए होते हैं, तो हमारे काम आते हैं। तो वही इसका ये रीज़न है कि आप भी कुछ भी ऐसे घर पे होता हो तो वो घर पे ही किया करो। मेरे हिसाब से देखो, पैसे वाले होते हैं तो भैया वो ले सकते हैं, 2 के 4 पिल्लो कवर ले सकते हैं, 2-4 चादर के लिए बदले 4 चादर ले सकते हैं, वो उनकी बात अलग है। बट ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है कि हम 2 पैसे की बचत कैसे करें, और वो ज़रूरी है। मैंने हर समय आपको वीडियो में वही बताया है कि 2 पैसे की बचत होगी तो हमारे काम आएगी, आगे जाके बच्चों के काम आएगी, हमारी लाइफ के लिए काम। अभी तो हम बुजुर्ग हो जाएंगे, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो क्या है, पैसे होंगे हमारे पास तो ठीक रहेगा। आप समझ सकते हो, अभी बच्चे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, अभी वो बड़े होके उनका नेचर कैसा होगा, उनका रहनी सहनी कैसी होगी, मतलब सब परिवर्तन होता जा रहा है। मतलब अभी के टाइम पे देखो, हमारे पहले जनरेशन था वो अलग था, हमारा जनरेशन है
तो अभी अलग है, और हमारे बच्चों का होगा तो अलग होगा। तो ऑब्वियसली अभी अभी ऐसे कितने सारे मतलब सुनने को मिलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके माँ बाप के साथ ऐसा किया, उनके मम्मी पापा के साथ ऐसा किया। तो थोड़ी सी सेविंग ज़रूरी है, आप भी कर सकते हो ऐसे ही मेरी तरह, मतलब घर पे बना सकते हो आसानी से, वो भी आसानी से, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है और बिल्कुल भी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लेस तो मैंने आपको बोला था कि मेरे पास पड़ी थी, कपड़ा भी घर का है, कतरन है 2 पिलो में, 2 में ये मेरे दुकान का बहुत पहले मैंने नैपकिन करने के लिए लिया था, आपके भैया के पास से मांग कर। और हाँ, एक बात आपके भैया के ऊपर आई तो बता दूँ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं सेविंग के आपके लिए बोल रही हूँ कि 1 साल मैं यूट्यूब पे, उसके जस्ट उसके बाद में ही मैं यूट्यूब पे आई, मतलब 1 साल, ये गुरु पूर्णिमा आएगी ना, 1 साल होगा, अभी आएगी ना, तो गुरु पूर्णिमा के दिन 1 साल होगा। आपके भैया को है ना पैरालिसिस का अटैक आया था, तो अचानक ही मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और उनको आधा आधा अंग होता है ना, जो ये आधा भाग, आधा ये हाथ पैर सब सुन्न हो गई थी, मतलब ऐसे खड़े ही नहीं रह सकते थे, और बहुत ही इतनी हालत क्रिटिकल हो गई थी ना कि क्या बताऊँ मैं। तो उनको है ना एक डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया था उनका, तो मेरे को अचानक ही उनको एडमिट करना पड़ा, और एडमिट किया ना तो 450-500 डायबिटीज़ आया था उनका, बीपी भी आया था, और ब्लड झाड़ा पड़ जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो खाने पीने का भी बहुत ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो वो आया था। और ये पैरालिसिस का तो कंटिन्यू उनको है ना 1 हफ्ते तक इंश्योरेंस लगे थे, दिन में 3 बार, और कंटिन्यू 6 दिन तक ग्लूकोज चढ़ा था, और उसमें इंजेक्शन तो इतने लगे थे पूछो ही मत, मतलब इतना मैं ज्ञान बांट रही हूँ, पर सच में जो बात सच है वही बता रही हूँ मैं। तभी है ना, मतलब बहुत सारे मेरे अनुभव हुए मेरे साथ में, मेरी लाइफ के क्या बोल सकती हूँ कि लोग आते हैं, चलो आ जाते हैं, सब पूछ के चले जाते हैं, बट तभी इतने लोग आए, मतलब 2 महीने तक मेरे आपके भैया को घर पे लाने के बाद भी गेस्ट चालू ही रहे 2 महीने कंटिन्यू। 2 महीने हम चाय पानी उसमें ही लगे रहे, मतलब खबर पूछने हैं। बट एक इंसान ने भी ऐसा नहीं बोला था उस समय कि आपके पास पैसे है या नहीं, या कोई हेल्प चाहिए, नहीं, माय गॉड। तो वही चीज़, तो मैंने सेविंग की थी, तभी तो मैंने उसका हॉस्पिटल का बिल पे किया। हाँ, आपके भैया ने बोला मेरे को कि पैसे हैं तेरे पास, मैं बोली है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस ठीक हो जाओ। मैं वो चाहती थी कि आप हो तो मेरे सब पैसे ही है, क्या करना है पैसों को, आप स्वस्थ होना चाहिए। तो उनको बहुत टेंशन कि उसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, प्राइवेट में मुझे एडमिट किया है, इतने हफ्ता 10 दिन रखा है, इतने इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह का बिल हुआ होगा, कैसे देगी, क्या करेगी, तो उनको वो टेंशन हुआ। मैं बोली बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो मैं पहले से ही सेविंग में बहुत ध्यान देती हूँ हमेशा, कि और आपको भी वही बोल रही हूँ कि कभी भी कुछ भी होता है हमारे साथ में, हमारी लाइफ में, तो कोई रिश्तेदार वगैरह कोई काम नहीं आते, मतलब A to Z कोई काम नहीं आता। अपने पास पैसे होंगे तो सब बुलाएंगे, वरना कोई नहीं पूछेगा आपका बात, मतलब कोई पानी तक नहीं पूछेगा। तो छोटी छोटी सेविंग हमारे बहुत काम आती है, और मैंने वही किया था, और अभी भी करती हूँ छोटी सेविंग, वही कि देखो ये 240 रुपये, और सिलाई बार करवाओ कपड़ा लेके तो और ज़्यादा महंगा होता है, रेडीमेड लो तो वो कवर भी कैसे आते हैं, मतलब पिल्लो कवर एकदम ऐसे क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं आते, महंगे लो तो अच्छे आते हैं, तो उसके फिर पूरे से 100-150 रुपये लगाना पड़ता है ना। तो वही बात हुई ना, तो ये 300-400 जो भी बचत हुई हमारे खाते में आ गई, हमारे पास रह गई। वो बचत हम थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा करें तो बहुत सारे पैसे होते हैं, और हमारे समय बुरे वक्त में काम आती है समय। उस समय हमें बहुत ही वो होता है कि नहीं मैंने किया तो अच्छा किया। तो वही मेरा ये था कि आप भी ऐसे ही घर पे पिल्लो कवर बनाओ या कुछ भी बनाओ, घर पे जो बनती कोशिश हो तो वो घर पे ही करना चाहिए, हाथ से ही करना चाहिए। मैं A to Z काम हाथ से ही करती हूँ, मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा, मैंने किचन भी हाथ से ही बनाया था, आगे मैंने वीडियो अपलोड किया, देखना आप। वो किचन एकदम टूट गया था, उसका मतलब पूरा पत्थर ही निकल गया था, तो पूरा मैंने हाथ से ही बनाया था। मतलब हाँ, सीमेंट लगा था, खाली किलो सीमेंट लाया था बस, और एक ट्यूब लाई थी,
100 रुपये की जो गैप भरने की आती है वो, तो वो वीडियो भी मैंने डाला था। वो टूटा वो भी डाला था और वो बनाया उसके बाद भी डाला था। अभी भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा नया का नया ही दिख रहा है। तो अभी वो ही कोई काम मिस्त्री लेने जाओ तो 500-1000 रुपये चले जाते। तो वो मैंने हाथ से बनाया था। बहुत सारी चीज़ें मैं हाथ से करती हूँ, कोई कोई तो रिकॉर्ड भी नहीं होती। मुझे बाद में पता चलता है कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, ताकि आपको भी पता चले। तो अभी ध्यान रखूँगी, याद रखूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी बचत हमारी बहुत काम की आती है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो मेरा सबसे पहले मिले। और अपनों में शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, कहाँ से देखते हो मेरी चैनल को, वहाँ से मैं चौकस रिप्लाई करूँगी। और मेरा चैनल देखने के लिए, सराहने के लिए, मतलब बहुत बहुत इधर दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। तो चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल।